और याद रखिए, इलेक्शन T20 होता, टेस्ट मैच नहीं होता। पोलिंग 5 बजे तक है, 7 बजे तक। 5 बजे तक आपको बैटिंग करना है। सिंगल, डबल, चौवा, छक्के, कभी दूसरे को आप वाइड दला देना, उसको इतना प्रेशर मिलाना कि उन्हें नो बॉल डाल देना। समझ गए ना आप क्या क्या बोल रहा हूं मैं? मगर लड़ना नहीं, किससे भी लड़ने का नहीं है। ये जीतने का दिन है, और जीत उस वक्त होगी जब आप हिम्मत से, सब्र से, पूरी प्लानिंग से काम करेंगे। और आप ये मत समझिए कि 4 ये कैंडिडेट है, पूरा बीजापुर की जनता मंजलिस के कैंडिडेट है। आप कामयाब होंगे जब ये 4 कामयाब होंगे तो इंशाअल्लाह ताला। ये चारों हमारी बहनें मंजलिस के जरूर हैं, मगर ये आपकी भी बहनें हैं, ये मंजलिस के कैंडिडेट हैं। बीजापुर की के पीने का पानी नहीं है, ड्रेनेज लाइन नहीं है, बारिश हुई तो पूरे घरां डूब जाते, रोड नाम की चीज नहीं है, गारत का घड़ा है भरता नहीं, पॉलिटिशियनों का यहाँ के खारे सो खारे, खारे सो खारे, और फिर हमको गाली देते। तो इनका कल से प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाएंगी, मुझे परवाह नहीं है। ये जितना मेरे को गाली देंगे, जितना मेरे को डराएंगे, जितना बोलेंगे, मैं रुकने वाला नहीं हूं। मैं पहले भी कहा हूं, आज भी कह रहा हूं, अल्लाह जब तक असदुद्दीन ओवैसी को जिंदा रखेगा, मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े, अहले बैत के सदक़े, औलिया अल्लाह की दुआएं और अहले दिल की जो मेरे साथ निस्बत है, दुनिया का कोई मायका लाल मेरी जबान को नहीं रोक सकता। एक ही चीज मेरी जबान को रोक सकती है, वो मौत। ले लो जान, मैं खड़ा हुआ हूं तुम्हारे सामने। एक मर्तबा 6 गोलियां मारे दीवाना, 6 फीट से मारा, किधर मारा नहीं मालूम, मगर टाइम नहीं था, कुछ दिन टाइम नहीं था मेरा। जब टाइम आएगा मैं जाने तैयार हूं। जाना है सबको, कौन रुकेगा इस दुनिया में? जो भी आया सबको जाना है, मैं भी जाऊंगा, मगर जब तक जिंदा रहूंगा तुम तमाम जालिमों के लिए दर्द सर बनूंगा इंशाअल्लाह ताला। जब तक मजलूमों को इंसाफ नहीं मिलेगा, जब तक मजलूमों को इख्तिदार नहीं मिलेगा, जब तक कमजोरों को ताकत नहीं मिलेगी, जब तक के हक वालों को हक नहीं मिलेगा, वैसी तुम्हारी बात करता आया है, मंजलिस तुम्हारी बात करती आई है, हम तुम्हारी बात करते रहेंगे। लोग बोलते तुम वहां लड़े, यहां इलेक्शन लड़े। अरे दीवाने, लड़ने वालों को याद रखते, दुनिया लड़ने वालों को याद रखती, दुनिया बुज़दिलों को, गुलामों को याद नहीं रखती। जब तारीख लिखी जाएंगी 100 साल के बाद, तो बीजापुर का आज का नौजवान बच्चा जब वो बूढ़ा हो जाएगा तो बोलेगा, हाँ मैं जवान था, एक लड़ने वाला आया था, हम लड़ना शुरू किए, उसके बाद बीजापुर की तारीख हमने अच्छाई के लिए बदल दी। और उस अच्छाई के लिए, आपको बदलने के लिए मंजलिस के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे को कई लोग मैसेजेस करे कि यहां के बीजेपी के एमएलए के बारे में बोलो। मेरे को देखिए, सुनिए, अब यहां पर भी है, हेलो, बम्पर है, पूरा भर गया पूरा, माशाल्लाह। तो सुनिए, मेरी बात सुनिए, जरा सुनो, जरा सुनिए। देखिए, हम सबके बारे में बोलते हैं, हम पहले मोदी साहब से शुरू करके आएंगे। इनका नंबर बाद में आएगा। पहले प्राइम मिनिस्टर, फिर होम मिनिस्टर, फिर आरएसएस, फिर उसके बाद विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल,
कांग्रेस की लीडरशिप, इनका नंबर बाद में आएगा। ऐसा है ना मेरे भाई, जो लोग मेरी मुखालिफत करते, मैं उनकी मुखालिफत को देख के बोलता रही, इन्हें मेरी मुखालिफत करने के लायक भी नहीं है। समझे ना आप? तो प्राइम मिनिस्टर के बारे में, कल प्राइम मिनिस्टर जो है दिवाली मनाए लद्दाख में जाके, आप देखे होंगे कि भारत के सिपाहियों के साथ अच्छा किया गए। वो बेचारे सिपाही हमारी सरहद की हिफाजत करते हैं 15,000 फीट के ऊपर, वहां पर सांस लेना बड़ा मुश्किल। अच्छा किए प्राइम मिनिस्टर गए, मगर प्राइम मिनिस्टर जब लद्दाख को गए तो प्राइम मिनिस्टर मोदी को यह कहना चाहिए था वहां से कि चाइना अपनी फौज के साथ 50,000 फौज चाइना की डेबसांग और डेमचाक में भारत की जमीन पर कब्जा करके बैठी हुई है। चाइना की फौज जो हमारे ग्रेजिंग राइट से, यानी जानवर लेकर हमारे लोग पहाड़ों पे ऊपर जाते थे घास खिलाने, ऐसी 10 किलोमीटर के अंदर चाइना की फौज बैठी हुई है। हमारे प्रधानमंत्री, देश के प्राइम मिनिस्टर ने सब बोला मगर चीन नहीं बोला। प्राइम मिनिस्टर चाइना का नाम लेने से डरते क्यों हैं? चाइना का नाम लेने से क्यों डरते हैं? अरे जब आप वो सिपाही को बोलना था कि चाइना आन दो, चाइना का बाप आन दो, हम जमीन हासिल करके रहेंगे भारत की, प्राइम मिनिस्टर बोले ही नहीं, टाइम टाइम हो गया पूरा। वहां पे अजा हो रही, एक अजा के लिए रुकेंगे, फिर आता हूं प्राइम मिनिस्टर को। तो मैं आपसे अर्ज कर रहा था भारत के हमारे वजीर आजम के बारे में। अब नौजवान जो है, अच्छा यहां पे मैं एक सवाल करूंगा, आप उसका जवाब हाथ उठा के देना। यहां पर कितने नौजवानों को नौकरी चाहिए? आपको नहीं चाहिए, आप ना प्रेस के हैं, अभी तक है नौकरी आपका नहीं।
अच्छा, हाथा नीचे रख लो। तो एक हमारे एक दोस्त इसके ऊपर एक शेर लिखे कि भारत के प्रधानमंत्री को जब नौकरियां पूछते, उन्होंने बोलते कि कपड़े देखकर दंगाइयों को पहचानो। तो नौकरी नहीं दिए। आज भारत में सबसे ज्यादा अगर कोई बेरोजगार है पूरी दुनिया में तो नौजवान है। तो किसी शायर ने अच्छा कहा कि तेरी मोहब्बत में हो गए फना। सुन रहे आप? तेरी मोहब्बत में हो गए फना, मांगा था रोजगार मिला आटा दाल चना। यानी नौकरी पूछे तो भारत के प्रधानमंत्री बोल रहे ये ले लो आटा दाल चना। अरे आटा दाल चना लेके क्या करेंगे प्रधानमंत्री? नौजवान को रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए। आपने कहा था 2 करोड़ नौकरियां दूंगा, अब आप आगे नहीं, 2024 तक मैं सिर्फ 10 लाख दूंगा। ये कितना बड़ा झूठ बीजेपी और भारत के प्रधानमंत्री ने देश और मुल्क के नौजवानों से और इस देश की जनता और आवाम से किया। मेरे अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, क्या पेट्रोल डीजल की कीमतें कम हो गई? कम नहीं हुई? तो जोर से बोलो। फिर आप बीजापुर में बीजेपी को वोट डालते पेट्रोल डीजल की कीमतें देख के? गनीमत। तो अब आप बताइए कि आपको मालूम रोज भारत में कितने लोग भूखे सोते? भूखे कितने लोग सोते भारत में मालूम आपको? ये मैं नहीं कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट में मोदी ने लिख कर दिया भारत में 20 करोड़ लोग रोज भूखे सोते हैं। और आप सोचो उस गरीब पर क्या गुजरती होगी। 20 करोड़ लोग भूखे सोते हैं, सुप्रीम कोर्ट में दिया उन्होंने। आप बताइए, उसके बावजूद भी बीजेपी आरएसएस हिंदू मुस्लिम। अरे भूख का कोई मजहब नहीं होता, गरीब का कोई रिलीजन नहीं होता। खाना तो नहीं खिला सके मगर लड़ा जरूर सकते हो। लड़ा रहे एक दूसरे को पूरे मुल्क में आप लोग। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अब आप आ जाइए होम मिनिस्टर साहिब पर। अमित शाह उनका नाम है। तो आज एक अंग्रेजी अखबार है, आप जाकर देख सकते हैं, टेलीग्राफ इंडिया है। उसके बारे में न्यूज आई कि राजस्थान में जो बॉर्डर का इलाका है पाकिस्तान से, वहां पर जहां कहीं भी मुसलमानों के गांव है वहां पर अमित शाह साहब सर्वे कराएंगे, डेमोग्राफी और पॉपुलेशन जानेंगे। उस रिपोर्ट, टेलीग्राफ की रिपोर्ट में इंटेलिजेंस ब्यूरो के एक रिटायर्ड जॉइंट डायरेक्टर बोल रहे हैं कि गलत है काम ये। जिन बॉर्डर इलाकों पे गैर मुसलमानों की आबादी है वहां पर सर्वे क्यों नहीं कराएंगे आप? सबका सर्वे कराओ ना आप। आखिर क्यों ये पैगाम दे रहे हैं कि जो मुसलमान राजस्थान के बॉर्डर पर रहता है वो भारत का वफादार नहीं है? किस बुनियाद पर आप हमको रुस्वा कर रहे हैं? किस बुनियाद पर आप हमारी वफादारियों पर शक कर रहे हैं? अमित शाह और बीजेपी वाले बताओ कि राजस्थान में जो गांव है बॉर्डर से लगे हुए, मैं गया हूं उन गांव में मैं गया हूं। और एक गांव में गया था मैं, तो वहां पर उन मुसलमानों ने मुझे रात में 10 बजे बुलाया और इसरार किया कि आओ असदुद्दीन ओवैसी। मैं गया एक गांव में, मुसलमानों के गांव था, तो वहां पर उन्होंने मुझे कहा कि आपको एक फूल चढ़ाना है। मैंने कहा कहां पर फूल चढ़ाना है? बोले आप चलो गांव में आओ। रात के 9 बज रहे थे, करीब 200-300 लोग थे। मुझे ले जाकर वहां पर उन्होंने